Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss about the most important topic, that is articles. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है आर्टिकल्स. पहले तो हम ये जानेंगे कि आर्टिकल्स आर वर्ड्स आर लेटर्स. उसके बाद हाउ आर्टिकल्स विल बी यूज्ड व्हेन दे आर यूज्ड एंड व्हेन दे आर ओमिटेड. वो कहाँ यूज़ होंगे, कहाँ यूज़ नहीं करने, और उसके बाद क्या ये आर्टिकल ए और एन दी ये वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग है या नहीं है. देखिए पहले तो लेटर और वर्ड के बारे में. वर्ड है क्या, sound or more sounds that have meaning. A sound or more sounds having meaning. वो एक साउंड हो या एक से ज़्यादा साउंड. लेटर्स की कोई कमाल नहीं. अब देखते हैं जस्ट वर्ड है क्या, साउंड हो या एक से ज़्यादा साउंड हो, उनकी मीनिंग हो, दैट इज वर्ड. अब जब भी ये आर्टिकल ए और एन, इनको हम कहते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स. व्हाट? एडजेक्टिव्स. क्यों? बिकॉज दे क्वालिफाई मीनिंग ऑफ नाउन. वो नाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं, इसलिए उन्हें एडजेक्टिव भी कहा जाता है. ओके, देखते हैं आगे कि दे कम बिफोर नाउन्स. वो नाउन से पहले आते हैं और कब कभार एडजेक्टिव से पहले. देखें, एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव हियर. सो वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे. याद रखिएगा, अपने साथ पेंसिल और पेज ज़रूर रखिए. मेन पॉइंट्स नोट किए, मेन पॉइंट्स नोट करें, जैसे आप भूल नहीं पाए. फिर उसके बाद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. इंशाल्लाह यू विल सॉल्व ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर गिवन इन एग्जाम रिगार्डिंग आर्टिकल्स. ओके, नंबर फर्स्ट, ये दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए. नंबर फर्स्ट इज इंडेफिनेट आर्टिकल, नंबर सेकंड इज डेफिनेट आर्टिकल. इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं? ए और एन. एन. डेफिनेट कौन सा है? डेफिनेट द आर्टिकल को, द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. अब डिफरेंस क्या है? ए एन और द के बीच में डिफरेंस क्या है, देखते हैं. कहाँ यूज होते, कहाँ यूज नहीं होते. ए और एन, जिसको हम पढ़ते अ और एन, दे हैव मीनिंग. इनकी मीनिंग है. मीनिंग क्या है? मीनिंग हम लिखते हैं एक. ओके, वन मतलब कि इनकी मीनिंग है एक. ओके, और द क्या है? मीनिंगलेस है. मीनिंगलेस, इसकी कोई भी माना नहीं है. जस्ट हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, माना नहीं है इसकी. ओके, ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल्स. इंडेफिनेट आर्टिकल है क्या? इट यूजुअली लीव्स इंडेफिनेट द पर्सन और थिंग. गुमनाम में रखता है, मतलब कि यह कभी वाजे करके नहीं बताता. जब भी हम ए और एन यूज करते हैं, वो वाजे करके नहीं बताएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह दूं अ बॉय, इट मीन्स के कोई भी एक लड़का. ये हमें पता नहीं है कि कौन सा लड़का, बस यही है कि कोई भी एक लड़का. इस वजह से हम इसे इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख लूं कि एन एप्पल, इट मीन्स के कोई भी एक सेब हो, जहाँ से लेके आए
किसी भी कोने से लेके आए, कोई भी एक सेब हो, बस जस्ट हमने एन एप्पल यूज कर दिया है। ओके, यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जो इंडेफिनिट आर्टिकल है ना, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे यूज होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल के आगे नहीं, अनकाउंटेबल के आगे भी नहीं, जस्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये बॉय है, बॉय सिंगुलर, यस, इट इज ऑल्सो काउंटेबल, यस, तो हम यूज कर सकते हैं अ बॉय। ओके, अ कैट, कैट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अ डॉग, एन एप्पल, एन एप्पल। अब देखते हैं कि एन और ए में डिफरेंस क्या है। द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एल, वो इस वजह से द डिफरेंस इज फॉर द रीजन ऑफ साउंड। जब भी कोई वर्ड फॉर एग्जाम्पल ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, कोई वर्ड वावेल साउंड से स्टार्ट हो। देखिए ना, हम नॉर्मली कहते हैं कि ए ई आई ओ यू, ये वावेल है। हाँ, ये वावेल है, ये वावेल लेटर्स है, नॉट वावेल साउंड्स। इनके रूल के हिसाब से हमें वावेल साउंड की रिक्वायर है। जब वावेल साउंड हो, क्या हो, वावेल साउंड। कब, इनिशियल में, स्टार्टिंग में वावेल साउंड हो, स्टार्टिंग ऑफ एनी वर्ड या बिगिनिंग ऑफ एनी वर्ड, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में क्या हो, वावेल साउंड हो, हम वहां क्या यूज करेंगे, वी विल यूज एन। ये रूल लिख लीजिएगा। हम कहाँ यूज करेंगे, जहां वावेल साउंड हो। अब वावेल साउंड क्या है, वावेल साउंड हम अलिफ, अलिफ को वावेल साउंड कहते हैं। अलिफ जेर ए, अल्फिया जेर ए, मतलब कि कोई भी अलिफ की चीज हो, कोई भी वर्ड अलिफ से स्टार्ट हो, स्टार्टिंग अलिफ से हो, अलिफ वावेल है, स्टार्टिंग अलिफ से हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एप्पल, क्या यूज करेंगे, ये नहीं देखेंगे या वावेल है ए, नहीं, हम साउंड में देखें एप्पल, एप्पल। हम एप्पल कैसे लिखेंगे, अगर हम उर्दू में लिखें तो या सिंधी में लिखें या किसी, एप्पल, अलिफ का साउंड है एप्पल। तो इस वजह से जब स्टार्टिंग में अलिफ का साउंड हो तो हम एन यूज करेंगे। अगर अलिफ का साउंड ना हो तो हम अ यूज करेंगे, बिकॉज अलिफ का जस्ट अलिफ वाला साउंड ही वॉवेल साउंड है, बाकी सब के सब कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट किसी साउंड के साथ हम अ यूज करते हैं। देखिए कैट, क का साउंड है, अलिफ का साउंड नहीं है, इस वजह से हमने ए रख लिया, रखा है। डॉग, ड से स्टार्ट है, हमने इस वजह से अ रख लिया। अब देखिए एप्पल है, यहाँ देखिए HONEST, ओके, हॉनेस्ट नहीं है ये, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अलिफ से स्टार्ट है, ऑनेस्ट, इस वजह से हम यहाँ एन ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें वी हैव वर्ड के यूनिवर्सिटी, क्या यूज करेंगे यूनिवर्सिटी के साथ, एन नहीं, एन गलत है, ये नहीं समझना कि यू वॉवेल है, इस वजह से नहीं, हम लिख लेंगे सॉरी अ यूनिवर्सिटी। क्यों, क्योंकि ये का साउंड है, ये अलिफ का आर्टिकल क्या है, पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये जैसे इंडेफिनेट से अपोजिट है डेफिनेट, वाज़े, डेफिनेट मतलब कि क्लियर। ये जब भी हम यूज करते हैं द, हम किसी चीज को क्लियर करने के लिए, या हमने उसी का जिक्र पहले किया हो। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे भाई वो लड़का जो आपसे कल मिला था, वो लड़का जो कल आपसे मिला था, द बॉय
अब यहाँ क्या यूज करें, द बॉय, क्योंकि पहले हमने जिक्र किया हुआ है वो पर्टिकुलर एक लड़का। आगे हम यूज देखते हैं तो क्या है, पॉइंट्स आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ओके, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या थिंग को हम पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं। यूज बिफोर सिंगुलर, अब यह क्या था, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये द कहाँ यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल मतलब कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जो भी हो, चाहे काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ हम द आर्टिकल यूज करेंगे। ओके, आगे हम देखते हैं कि द हम कहाँ यूज करेंगे, इसके अलग रूल्स है, वो देखते हैं। We have to use the definite article। अब देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज करने होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पर्टिकुलर पर्सन और थिंग और वन ऑलरेडी रेफर टू। जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, इंडेफिनेट में क्या करते हैं कि हमने गैर वाज़ेह छोड़ दिया था, मतलब कि कोई भी एक बंदा हो। अब जब भी हम कोई पर्टिकुलर पर्सन या फिर किसी कोई पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करेंगे तो हम द डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। नंबर सेकंड, या फिर हमने किसी के बारे में पहले बात की हो, उस पहले वाले बंदे को अभी रिफर किया जाए, मतलब कि कोई बात हो उससे ही रिफर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, कल मैंने एक लड़का देखा था किसी गली में, तो दोस्त के साथ था। अब मैं आज आकर दोस्त को बोला कि भाई कल जो लड़का हमने देखा, मैन दैट वी आर पॉइंटिंग आउट यस्टरडेज बॉय। हम पॉइंट आउट जो कर रहे हैं ना, वो कल के लड़के को कर रहे हैं, मैं वो पहले रिफर हुआ है, इससे कहते हैं रिफर्ड दैट। सो देन क्या है कि जब किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात किया जाए या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, या कोई बंदा जो जिसके बारे में हमने पहले कहाँ जिक्र किया हो। ओके, द पेन यू वांट इज एक्सपेंसिव। अब क्या है, ये पर्टिकुलर पेन है, कोई आम सा पेन ना, मतलब कि जो पेन आपको चाहिए वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। जो पेन आप चाहते हैं दैट इज सेकंड, द गर्ल क्राइड। ये क्या है, हम कोई गर्ल मेंशन बिफोर, किसी के बारे में हमें पहले पता है, उस लड़की के बारे में हमें पहले पता है, इसलिए कहते हैं द गर्ल क्राइड। ओके, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मीन टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास, जब द सिंगुलर नाउन के साथ यूज करें और यह मतलब हो कि हम होल क्लास को शो करें, जो भी फैमिली है, होल फैमिली, होल क्लास को शो करें। देखें, मैं कहूँगी द काउ, द मोबाइल इज अ यूजफुल, द मोबाइल इज यूजफुल, मतलब कि एक मोबाइल के बारे में नहीं, द मोबाइल में सब के सब मोबाइल। ओके, द काउ या मीन्स काउज, मोबाइल मीन, द मोबाइल मीन्स मोबाइल्स। वहाँ हमें प्लूरल नाउन यूज करने की कोई जरूरत नहीं। जब हम द यूज लगा करें सिंगुलर नाउन के साथ, वी मीन टू रिप्रेजेंट होल क्लास। देखें, द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। अब एक काउ नहीं है, मतलब कि सब काउज के बारे में हम बात कर रहे हैं। द रोज इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर। द रोज मतलब कि एक फूल के लिए हम बात नहीं कर रहे, जो भी रोजेज हैं उन सब के बारे में। या काउ मतलब कि काउज, प्लूरल हमने यूज नहीं किया, प्लूरल यूज नहीं करेंगे। द लगाया मतलब कि मीनिंग प्लूरल वाला है, जो सब के सब काउज है।
बिफोर सम प्रॉपर नेम्स, कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर नेम के साथ हम द यूज़ नहीं करते, या प्रॉपर नाउन के साथ हम द यूज़ करें। कहाँ ये लिखे हुए हैं? ओशंस, जब किसी भी ओशन का नाम हम जिक्र करें वहाँ द लगाएंगे। सीज के नाम के आगे जैसे देखें द नाइल, द पैसिफिक ओशन, ओके। केनाल्स का ना कोई नाम हो तो वहाँ भी द सुइज केनाल, ये सुइज केनाल इज अ नेम, नाइल इज अ नेम, पैसिफिक ओशन इज अ पार्टिकुलर नेम, मगर हमने यहाँ द यूज़ किया है, ओके। आर्टिकल की यूज़ है जो है ना हम प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते, मगर इनके सिवा जो मैं बता रहा हूँ, डिजर्ट्स के साथ भी द सहारा डिजर्ट, सहारा जो है ना सहारा, दैट इज प्रॉपर नाउन, मगर हमने यहाँ द सहारा डिजर्ट करे। कहाँ है? इज इन अफ्रीका, अफ्रीका में। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जब हम ग्रुप ऑफ, एक आइलैंड को नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम डिस्क्राइब करें तो हम वहाँ भी वेस्ट इंडीज इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, सो इसलिए हमने द यूज़ कर दिया। उसके बाद माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, रेंज में क्या होते हैं? ज़्यादा माउंटेन होते हैं, ज़्यादा पहाड़ी इलाका होता है, मतलब कि माउंटेन रेंज, नॉट अ सिंगल माउंटेन। माउंटेन के नाम के साथ द माउंट एवरेस्ट नहीं, द माउंट एवरेस्ट नहीं, क्योंकि माउंट एवरेस्ट इज अ नेम ऑफ अ सिंगल माउंटेन। सो हम कहते हैं हिमालय, हिमालय इज अ माउंटेन रेंज, वो एक रेंज है, इलाका हम जिसे कहते हैं वो एक रेंज है, उस रेंज के साथ भी हम द यूज़ करेंगे। द एंडस इज द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, यहाँ भी हमने द यूज़ किया है, मगर ऐसे नहीं लिखेंगे द माउंट एवरेस्ट, द K2 नहीं, द माउंट एवरेस्ट भी नहीं, ये गलत है, क्योंकि दे आर प्रॉपर, दे आर नेम्स ऑफ माउंटेन, नॉट नेम्स ऑफ माउंटेन रेंज। यूनिक थिंग्स बालातर हो, वो अपने आप में ही आला हो, उसके उनके मतलब के बराबर में कोई भी ना हो। देखें सन के बराबर में, जस्ट सन एक ही चीज़ है दुनिया में, सन, द सन राइज इन द ईस्ट, द मून, द ओशन, वह यहाँ भी हमने यूज़ किया था, द ओशन, द अटलांटिक ओशन, ओशन के नाम के साथ हम यूज़ करेंगे। द सी, जो भी सी है, द साउथ चाइना सी, साउथ चाइना इज अ नेम, सीज के हम साथ भी यूज़ करेंगे। आगे देखें ऑफ रिवर्स, जब भी रिवर्स के नेम हो वह हम पहले द आर्टिकल यूज़ करते हैं। देख द गैंग्स नेम ऑफ रिवर विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, तो रिवर के नेम के आगे भी हम द यूज़ करते हैं। विद ऑर्डिनल नंबर्स, नंबर्स दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल नंबर्स। कॉर्डिनल नंबर्स कौन से? जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। ऑर्डिनल नंबर्स कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हम काउंट करते हैं, ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं। जब भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ हम क्या करेंगे? आर्टिकल द पुट करेंगे उनके आगे। द फर्स्ट बॉय, द सेकंड गर्ल, जैसे हम ऑर्डिनल नंबर प्रोनाउंस करेंगे उनके साथ द भी यूज़ करेंगे। बिफोर 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के 7 वंडर्स हैं उनसे पहले भी हम यूज़ करते हैं। 7 में से एक है ताजमहल भी है, द ताजमहल, ओके, इनके सामने भी। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज अंडरस्टूड, एडजेक्टिव के साथ पहले जब उस एडजेक्टिव को नाउन के तौर पर कंसीडर किया जाए या नाउन के तौर पर यूज़ किया गया हो, तो देखें द पुअर, या पुअर बॉय नहीं है, पुअर गर्ल्स नहीं है, या पुअर मैन नहीं है। मैन मतलब कि कोई एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है, यह जस्ट एडजेक्टिव यूज़ किया है और एडजेक्टिव को हम नाउन कंसीडर करते हैं। इस वजह से द पुअर मीन्स द पुअर पीपल, ओके, या नाउन। इस एडजेक्टिव को अब हमने नाउन कंसीडर किया है, इस वजह से हम फिर द यूज़ करेंगे। द पुअर मीन्स द पुअर मैन,
या पुअर पीपल, द पुअर आर, ऐसे नहीं कि पुअर सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब रखें, नहीं, जब द पुट करेंगे मतलब कि सब गरीब लोग, यहाँ प्लूरल बन जाएगा वर्ब भी। द रिच आर, द रिच, इस एडजेक्टिव को हमने नाउन कंसीडर कर रखा है, इस वजह से द हमने यूज किया है। उसके बाद द रिलीजियस बुक, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, जब हम रिलीजियस बुक्स के नेम लिखें तो उनसे पहले भी हम द पुट करेंगे। जैसे होली कुरान है, द होली कुरान, द बाइबल, ये नेम है, प्रॉपर नेम है, फिर भी हम द पुट कर रहे हैं क्योंकि दीज आर द नेम्स ऑफ होली बुक्स। ओके, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके नेम्स जो भी हैं ना, उनसे पहले भी हम द आर्टिकल पुट करेंगे। देखें, द तंबूरो, द फ्लूट, ये से हम पुट करेंगे। ओके, न्यूज़पेपर, बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल्स, तो हम न्यूज़पेपर के जो नेम्स हैं उनसे पहले मैगजीन्स के जो नेम्स हैं उनसे भी पहले, और जो नॉवेल के नेम्स हैं उनसे भी पहले हम द रखते हैं उनके नेम के साथ। मतलब कि देखें, डॉन न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, जो अभी क्या है, द डॉन रखा है हमने, न्यूज़पेपर का नेम है। जंग न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान, दैट्स न्यूज़पेपर का नेम है, इस वजह से हमने द पुट किया है। उसके बाद दैट इज द नेम ऑफ नॉवेल रिटन बाय J.K. रोलिंग, फेमस नॉवेल। तकरीबन बता दें कि 600 मिलियन कॉपीज इसकी सेल हुए हैं, इस नॉवेल के, बेस्ट नॉवेल ऑफ द वर्ल्ड करार दिए गए। सो क्या है कि ये नॉवेल का नेम है, इस वजह से नॉवेल नेम से पहले भी हम द पुट करते हैं। ओके, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये क्या है, नेम ऑफ मैगजीन, दैट इज द नेम ऑफ मैगजीन, दैट्स वाई हमने यहाँ द पुट किया है। बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, जब प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव आए तो हम द पुट करते हैं। देखिए, द इमॉर्टल शेक्सपियर, शेक्सपियर इज अ नेम, प्रॉपर नेम, ओके, और द ड्रामाटिस्ट, ग्रेट ड्रामाटिस्ट शेक्सपियर, प्रॉपर नेम। इमॉर्टल इज एन एडजेक्टिव, हम क्या रखें, द इमॉर्टल शेक्सपियर। अभी यहाँ आप कहेंगे कि मिस्टर कहाँ से आ गया एडजेक्टिव? हाँ भाई, मिस्टर एडजेक्टिव है। अहमद नेम है, प्रॉपर नेम, मिस्टर अहमद, मिस्टर इज एन एडजेक्टिव। सो यहाँ एडजेक्टिव जब हमने पुट किया तो इस हवाले से हमने द पुट कर लिया है। ये दैट वाज ऑल अबाउट यूजिंग ऑफ आर्टिकल्स। हमने आज जो सीखा, आर्टिकल, डेफिनेट, इनडेफिनेट आर्टिकल, ये तो हमने पुट करना सीखे, कहाँ कहाँ पुट करेंगे और कहाँ कहाँ पुट नहीं करेंगे, ये इंशाल्लाह आगे हम सेकंड लेक्चर में मैं बताऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो इसलिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अगर आपने कुछ अंडरस्टैंड किया, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।